लेकिन एक अध्यापक ऐसा है जो आपको बिना धन लिए हुए जाएगा, सबसे पीछे पहले आपके परिवार की जानकारी लेगा, उसके बाद यदि आपका बेटी या बेटा दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहेगा कि भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो आपको परामर्श देगा अपने अनुभवों का। तो इस तरह से शिक्षक बहुत ही धनी होता है। और उस समय एक बात और कही थी हमारे गुरुजी, जानते हैं भगवान सिंह जी जो हमारे हॉस्टल वार्डन थे, उन्होंने कहा कि हमसे कि भाई ये अध्यापक का पेशा बहुत कठिन होता है, आप ये सूखी सड़क पर जा रहे हो तो वहाँ भी छींटे पड़ जाएंगे। तो हमें इतना ज्ञान नहीं था, हमने सोचा कैसे होगा। फिर हमने जब अपना विचार विमर्श किया, देखा कि हाँ भाई ये तो पेशा बहुत तगड़ा है, क्योंकि यदि रास्ते में हम जा रहे हैं, यदि कोई भी बच्चा किसी भी तरह की त्रुटि करता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप को नहीं कहती, अध्यापक को ही गाली मिलती है। तो ये तो अध्यापक का पेशा हो गया। और दूसरा ये है कि अध्यापक हुआ दीपक है, स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित करता है। आपने देखा होगा बच्चे आजकल नहीं, पहले भी था अब भी था, हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे नॉर्मल स्कूल में तो बच्चे इतने शरारती हुआ करते थे, हम जानते कैसे होते। इसी तरह से सभी समय समय पर समस्याएं नहीं है। मैं दिल्ली प्रशासन में लेक्चरर से रिटायर हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी होती है। अध्यापक का पेशा बहुत ही कठिन है, क्योंकि बच्चों से, समाज से अपने को सुरक्षित रखना, अपनी गरिमा को बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य है। और हमारे गुरुजी, मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षक संघ और आपके जितने वर्ग जिले के ब्लॉक के सभी शिक्षक और गणमान्य व्यक्ति आए हैं, इससे प्रतीत होता है कि गुरुजी बहुत ही अपने कार्य के प्रति सजग रहे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग से ही पता है, हमें भी इनसे सीखने मिला, अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से ये निभाते थे। और आज के युग में जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि इतनी लंबी सेवा में सकुशल अपने घर वापस आना, वापस आने का मतलब यह है कि ये हमारी यात्रा होती है। इन्होंने एक कर्म भूमि की यात्रा अपनी पूर्ण की सकुशल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि आदमी बहुत लंबे समय से छात्र किसी तरह के होते हैं, व्यक्ति समाज में किस तरह के होते हैं, सभी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये बड़े हर्ष का विषय है। और मुझे इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित होने पर मौका मिला, अपने को गौरवान्वित करता हूँ। और मैं यहाँ के शिक्षक यूनियन और सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी ग्रामवासियों का कि मुझे भी इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने का मौका मिला। नमस्कार, जय शिक्षक। बहुत ने दिल्ली से चलकर यहाँ समय दिया इस विदाई समारोह पर, सेवानिवृत्ति अवसर पर। इसी क्रम में हमारे बीच श्री ओमकार सिंह जी उपस्थित हैं, शिक्षक हमारे साथी।